जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्काई इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने अपने YouTube चैनल पर एक पोल डाला हुआ था कि आप लोग जो है DLED जो मैं सिलेबस पढ़ाने वाला था उसमें मैं पूछा था कि आप लोग DLED का कोर्स जो है पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से जो इस बार एडमिशन लिए हैं, या फिर टेट सुपर टेट की डायरेक्ट तैयारी करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का यही कमेंट था उसमें कि नहीं सर, हमें फर्स्ट ईयर का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है जो सिलेबस है उसके बारे में हमें बताएं, उसके बारे में हमें पढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अच्छा कंटेंट वहाँ पर दिया था, अपना कमेंट दिया था, लेकिन समझने वाली बात है कि देखिए अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को क्लास में जो है पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें, कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या करना है। मैं एक थोड़ा सा सिलेबस लेकर आया हूँ, इसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से जो है सिलेबस डिफाइन किया गया है फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके आधार पर आप लोग देखेंगे कि कितना सरल सिलेबस है। इसको आराम से अगर एक महीने भी पढ़ाई किया जा सके, जैसे श्योर सीरीज आती है जो पतली पतली 50-60 रुपये की होती हैं, कई सारे स्टूडेंट 70 से 80% स्टूडेंट तो उसी को देकर पेपर देते हैं। आप लोग जानिए, अगर आप क्लास कर रहे हैं इसके लिए तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट हो जाएगी। और आप लोग भी जानते होंगे कि सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होता है DLED का, BTC का, उसमें जो है परसेंटेज मार्क्स लाना बहुत मतलब आसान काम है। 85% तो लगभग अपने आप ऑटोमेटिक ही एक साधारण स्टूडेंट ला देता है। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है 90 प्लस जो है आराम से 90 प्लस तो कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे पढ़ ले, श्योर सीरीज को अच्छे से या फिर जो है डेली क्लास कर ले तो आराम से उसका 90 प्लस आ जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर जो DLED है उसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि बिना सिलेबस के कोई भी तैयारी नहीं की जा सकती है। आगे हम अभी पूरी तरीके से नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप लोगों को जो हम है टेट के डायरेक्ट क्लासेस चलाएं या फिर DLED की ही क्लासेस चलाएं। कारण ये है कि देखिए अब क्या है कि पहले ये होता था कि फर्स्ट ईयर पास होने के बाद ही टेट का एग्ज़ाम आप लोग दे सकते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका अगर एडमिशन अगर आपका हो जा रहा है तो आप लोग टेट का जो एग्ज़ाम है वो आराम से दे सकते हैं। तो इस कारण से थोड़ी सी दुविधा ये मुझे पड़ रही है कि क्यों ना आप लोगों को डायरेक्ट टेट सुपर टेट की तैयारी कराई जाए। कारण आप लोग जानते हैं कि मिलता जुलता सिलेबस रहता है। अगर यहाँ से आप लोग तैयारी करें तो कहीं बहुत ज़्यादा हद तक जो है वहाँ आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सब जो दिक्कतें हैं मुझे समझ में आ रही है। आप लोग बताइएगा कि क्या आगे चलकर पढ़ाया जाए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डायरेक्ट टेट की तैयारी कराई जाए या फिर आप लोगों का जो है DLED का सेमेस्टर एग्ज़ाम ही कराया जाए। तो देखिए DLED सबसे पहले जान लीजिए, DLED इसे BTC भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा। ये सत्र 2022 के लिए हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए 2022 इसलिए मैंने लिखा है कि कभी कभी अपडेट होता रहता है सिलेबस, तो लेकिन इस बार भी पिछले बार की तरह अपडेट नहीं हुआ है, सेम प्रोसेस है। अब जो भी सिलेबस अपडेट होता है तो वो लगभग 10-12 साल के बाद ही अपडेट होता है, इतना जल्दी कहीं भी अपडेट नहीं होता है। तो आप लोग थोड़ी सी जान लीजिए कि ये 2 साल का कोर्स होता है, सब लोग जानते हैं। हर सेमेस्टर देखिए हर दो सालों में आप लोगों को 4 सेमेस्टर देने पड़ेंगे। 4 सेमेस्टर में एग्ज़ाम है, मतलब कि 6 महीने का जो है 6 मंथ का एक सेमेस्टर रहेगा। अब देखिए 6 मंथ में आपको इसको 5+1 कर लीजिए। अब देखिए 5 में क्या है कि आप लोगों को क्लास कराया जाएगा, जो आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है वो चीज़ें रहेंगी। और जो 1 मंथ रहेगा वो आप लोगों को टीचिंग दिया जाता है। अब देखिए टीचिंग क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो टेट सुपर जो पहले से ही टच में रहते होंगे DLED या फिर BED के अभ्यर्थियों के बीच में। तो देखिए जो नहीं जानते टीचिंग के बारे में, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए जब भी आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, क्लासेस करेंगे, तो 5 महीने तो आप लोगों को एकदम भरपूर पढ़ाया जाएगा क्लास में 5 मंथ। और 1 महीने जो है आप लोगों से जो नज़दीकी प्राइमरी स्कूल होते हैं आप लोगों के, जैसे आपका मान लीजिए कि कॉलेज है पास में ही कहीं, तो उसी के आसपास, कॉलेज के आसपास ही दे दिया जाता है, या फिर आपका जो घर है उसी के आसपास दे दिया जाता है। जैसे आप डेली क्लास घर से ही कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप प्राइमरी स्कूल ले सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप लोगों को 1 मंथ की टीचिंग करानी पड़ती है। ये देखिए 3 सेमेस्टर तक तो जो है 1 मंथ की जो टीचिंग होती है 3 सेमेस्टर तक जो है आप लोगों को प्राइमरी में ही करनी पड़ती है, प्राइमरी में। और उसके बाद जो लास्ट 4th सेमेस्टर जो होता है वो जो है मिडिल स्कूल, जो मिडिल कॉलेजेस होते हैं जैसे 6 से 8 तक वाले, वहाँ पर आपको करना पड़ता है यहाँ 1 से 5 तक, प्राइमरी 1 से 5 तक में। तो इस तरीके से देखिए
छः महीने का एक सेमेस्टर होता है, जिसमें 5 महीने आपको पढ़ाया जाएगा और 1 महीने जो है आपकी टीचिंग कराई जाती है। 2 साल में आप लोगों का ये कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। और बाकी जो लोग फेल हो जाते हैं तो उन्हें 3 साल भी लग जाते हैं पास होने में। आप लोग तो जानते भी होंगे 4 साल भी लग जाते हैं, बार बार कोई फेल हो रहा है तो आप लोग भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो फेल नहीं होंगे, आराम से 2 साल में आप लोगों का ये कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं छोटा सा, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से क्या करना पड़ता है। अब देखिए एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। देखिए मैंने इसको एक पेज पर भी नोट करके रखा हुआ हूँ। देखिए सबसे पहले होता है बाल विकास। बाल विकास, अब देखिए बाल विकास में क्या होता है, जैसे बाल विकास, बाल सही समझ में आ रहा होगा, ये सर वाला बाल नहीं होता है, आप लोग जान लीजिएगा। बाल मतलब एक बच्चा होता है। एक बच्चे का जो है विकास किस प्रकार से होता है, जैसे बच्चा जब भी पहले भ्रूण होता है, भ्रूण में जाता है, फिर उसके बाद जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था। जो तमाम जो अवस्थाएँ होती हैं एक बालक की, जब तक वो यंग नहीं हो जाता 20 प्लस, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, 20 प्लस जब तक एज नहीं हो जाती है उसके बाद जो है प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। तो प्रौढ़ अवस्था को तो बाल अवस्था में नहीं गिना जाता है, ये तो पुरुष हो जाएगा। तो जब तक बालक एक विकास होता रहता है, जो जन्म से लेकर 20 वर्ष की अवस्था तक, उसके बारे में बात किया जाता है इसमें कि वो सिलेबस रहता है कि एक बालक का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से कब भाषा बोलने लगता है, कब पहला शब्द का यूज करता है, कब माँ को अपनी पहचानने लगता है, कब से कब तक जो किसका उसमें किस तरीके से विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब जो तरीके हैं जितने भी सारे होते हैं बालक के विकास से, इससे संबंधित होते हैं। ये देखिए जो 50 क्वेश्चन इससे 50 नंबर का पूछा जाता है। और देखिए दूसरा है शिक्षण सिद्धांत। अब देखिए ये भी शिक्षण सिद्धांत से भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन नहीं है, 50 नंबर है, 50 नंबर ये भी, 50 नंबर ये भी। अब देखिए अब शिक्षण शास्त्र या शिक्षण सिद्धांत में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जानते हैं कि बीटीसी हो या फिर डीएलएड हो, ये कोर्स उसी लिए किया जाता है कि हम जो है कि एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हो सके, किसी भी कॉलेज स्कूल में पढ़ा सके। तो जो शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, उसके सिद्धांत जो है क्या क्या हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, और जो घूम के भी पढ़ाया जाता है, ये सब जो तमाम सिद्धांत होते हैं इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। ये शिक्षण अधिगम सिद्धांत में आ जाता है। इससे यहाँ से भी 50 नंबर के पूछे जाते हैं। अब देखिए तीसरा जो हमारा है सामाजिक विषय या फिर सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से भी देखिए 50 नंबर से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो है, देखिए इसको हम लोग पेडालॉजी भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए इनका देखिए एक महत्व एक ये है कि जब आप टेट सुपर टेट का पेपर देंगे तो वहाँ पर 30 नंबर यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि इसको तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसको तैयार कर ले रहे हैं आप तो आगे चलकर जो है एग्ज़ाम जो आप देंगे टेट का, सुपर टेट का, तो यहाँ से 30 नंबर के टेट भी पूछे जाते हैं और 30 नंबर के लगभग जो है सुपर टेट भी पूछे जाते हैं। तो जो आपकी अगली तैयारी होगी जिसके लिए आपको अलग से नहीं तैयार करना पड़ेगा, यहाँ अगर पढ़ ले रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आराम से ये हो जाएगा। अब देखिए विज्ञान, ये विज्ञान देखिए नॉर्मल विज्ञान, यहाँ से 25 नंबर के पूछे जाते हैं विज्ञान। या फिर देखिए सबसे मैं ये अगर इनको हटा दूँ तो ये जितने भी सारे मैं नीचे बताऊंगा आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और इनका जो लेवल होता है ये बहुत मतलब आप खुद समझिए कि अगर बीटीसी डीएलएड करने जा रहे हैं तो साधारण सी बात है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। तो जब 1 से लेकर 8 तक बच्चों को ही पढ़ाना है तो आपको बहुत हाई लेवल का तो पढ़ना पड़ेगा नहीं, तो वहीं 1 से लेकर 8 तक कक्षा तक के लेवल को ही पढ़ना पड़ेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर है तो जो 1 से 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें रहती हैं जो बुक में उनके रहती है वही चीज़ें रहता है, कुछ अन्य चीज़ें नहीं रहती हैं। यहाँ पर बहुत आसान सी चीज़ें रहती हैं। जैसे सामान्य अध्ययन में मान लीजिए कि आपका सभी सब्जेक्ट आ गए, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं आ जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर पूछने का हो तरीका तो देखिए कोई भी हो, इसमें देखिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए, कुछ ये सब में रहता है, हर पेपर में रहता है। और उसके बाद कुछ देखिए 60 क्वेश्चन भी रहते हैं, 60 मतलब 50 वर्ड के।
और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहते हैं जो लिखने पड़ते हैं, यहाँ भी लिखना पड़ता है, यहाँ पर भी लिखना पड़ता है। ये सब इस तरीके से रहते हैं। तो ये जो है प्रोसेस जो है सब में चलने वाला है, विज्ञान में, सामान्य अध्ययन, शिक्षण, बाल विकास सब में चलने वाला है। अब देखिए यहाँ से विज्ञान हो गया, फिर उसके बाद देखिए गणित। अब देखिए कुछ लोग घबरा जाएंगे कि गणित भी पूछता है, तो देखिए साधारण सी बात है, यहाँ पर भी गणित बहुत आसान पूछी जाती है। जैसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अभ्यर्थियों को आप लोग जब बुक उठाएंगे, देखेंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, सेम उसी तरीके का होता है। और गणित पूछने का देखिए मतलब ये यहाँ हो जाता है कि जब भी आप अध्यापक, एक प्राइमरी अध्यापक के रूप में बनेंगे, तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज नहीं अध्यापक चुना जाता, डायरेक्ट आपको अध्यापक चुन लिया जाता है। और वहाँ पर आपको जो भी मिलता है वहाँ पर आप लोगों को अध्यापकों के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा आपको पढ़ाना पड़ता है वहाँ पर। तो यही कारण होता है कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट आपको लोगों को पूछना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। कई सारे लोग, स्टूडेंट इससे कहते हैं, नाराज़ भी रहते हैं कि हम लोग इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए पढ़ाने का मेन रीज़न यही है कि आपको पार्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं चुना जा रहा है। आपको एक छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो साधारण सी बात है, आपको क ख ग घ भी आना चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, ABCD, जो मैथ है 1 2 3 सब कुछ आना चाहिए। इसीलिए ये इतना सारा सिलेबस दिया रहता है उसका। ये देखिए मैथ हो गया, मैथ में भी देखिए नॉर्मल जैसे भिन्न का जोड़ हो गया, घटाना हो गया, 1 + हाफ कितना हो गया, या फिर इसी तरीके से नॉर्मल सी चीज़ें रहती हैं। अब उसके बाद देखिए अगला है जो हमारा हिंदी। यहाँ देखिए हिंदी से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हिंदी में भी देखिए नॉर्मल सी चीज़ें रहती हैं, जो हिंदी ग्रामर रहता है हमारा। उसके बाद संधि हो गया, समास हो गया, यही सब छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। पर्यायवाची हो गया, और पूछने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया ही। अब उसके बाद देखिए हिंदी के बाद संस्कृत हो गया, और एक कंप्यूटर। संस्कृत हो गया, फिर उसके बाद देखिए कंप्यूटर हो गया। यहाँ से भी 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25-25 नंबर के। तो इस तरीके से देखिए ये सिलेबस हो गया। तो एक छोटा सा देखिए सिलेबस है इसका, बहुत ज़्यादा देखने में तो बहुत बड़ा लगता है क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। इतने सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो 1 महीने में इन सबको उड़ा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें रहती हैं। जैसे सामान्य अध्ययन को ही ले लीजिए, यहाँ पर 50 नंबर का दिया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को डीप में नहीं पढ़ना है। जैसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, पहली क्रांति कब हुई थी, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसी तरीके से नॉर्मल चीज़ें पूछती हैं। और लिखित में आ जाएगा तो असहयोग आंदोलन क्या है, चौरी चौरा कांड क्या है, यही पूछा जाता है, और कुछ नहीं पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए एक शारीरिक शिक्षा होता है। शारीरिक शिक्षा देखिए एक प्रैक्टिकल टाइप होता है। ये जो है 50 नंबर का होता है। ये आप लोगों को कॉलेज में ही कराया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें टीचर जो है ऑटोमेटिक आप लोगों को नंबर दे देते हैं। थोड़ा सा खिलवा कुदवा लेंगे, वॉलीबॉल खिलवा देंगे, क्रिकेट खिलवा लेंगे, लड़कियां हैं कबड्डी खेल लेती हैं, यही सब होता है और कुछ नहीं होता। अब देखिए ये तो एक सिलेबस हो गया। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अब प्रैक्टिकल के बारे में, और टोटल जो है पूर्णांक कितना हो गया इन सब का। इसको मैं थोड़ा मिटा दूंगा, आप लोग नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पुश करके। देखिए अगर इन सबको जोड़ेंगे तो जो आप लोगों का पूर्णांक है वो पूर्णांक आ जाएगा आप लोगों का 525 नंबर का। अब 525 नंबर में जो देखिए लिखित है, जो आप लोगों को लिखना है, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो जो लिखने वाला प्रोसेस था जो मैंने आप लोगों को बताया 50-50 25-25 नंबर का, वो 275 ही होगा। और बाकी जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, जो बचे 500 में से 275 घटाएंगे तो 250, ये प्रैक्टिकल है। अब देखिए प्रैक्टिकल, यही कारण हो, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा।
अब देखिए जो प्रैक्टिकल होता है 250 नंबर का, अब ये देखिए यही कारण होता है कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी होते हैं बीएड के कंपेयर में जो है ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, क्योंकि 250 नंबर जो है आपको यहाँ पर एक तरीके से कॉलेज ही देता है और यहाँ पर आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। उसमें ज़्यादा ताम झाम वाली बातें नहीं रहती हैं। बातें ना होने का मुख्य रीज़न ये है कि देखिए, और इसमें भी देखिए जो प्रैक्टिकल होता है, एक तो शारीरिक शिक्षा का 50 नंबर का आप लोगों को मैं बताया कि कॉलेज में ही होगा, वो होगा। फिर उसके बाद देखिए एक होता है वाह प्रशिक्षण। वाह प्रशिक्षण, अब देखिए वाह प्रशिक्षण भी जो होता है वो 100 नंबर का होता है। और दूसरा जो होता है आंतरिक प्रशिक्षण। आंतरिक प्रशिक्षण ये भी 100 नंबर का, 100 नंबर इधर हो गया और उसके बाद 100 नंबर यहाँ, 100 नंबर यहाँ और 50 नंबर शारीरिक शिक्षा का। अब देखिए बाह्य प्रशिक्षण और आंतरिक प्रशिक्षण में क्या अंतर है। देखिए बाह्य प्रशिक्षण जो होता है आप लोगों को बाहर जाकर देना पड़ेगा। मतलब ये कि जो आप लोगों की जो टीचिंग लगाई जाती है उसे ही बाह्य प्रशिक्षण कहा जाता है। जब आप जाएंगे किसी कॉलेज में पढ़ाने, किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए प्राइमरी के शुरू के 3 सेमेस्टर में तो आप लोग जाएंगे प्राइमरी में। फिर उसके बाद जो है 6 से लास्ट सेमेस्टर जो आप लोगों का होगा वो 6 से 8 तक वाले बच्चों को होगा। तो जब आप पढ़ाएंगे तो वहाँ के जो प्रधानाचार्य होंगे आपके शैली को पढ़ाने को देख करके कि आपको पढ़ाने का तरीका क्या, कितना अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को 100 में से नंबर देते हैं। तो देखिए कोशिश करिए आप लोग, कोशिश क्या, वहाँ आप जब भी जाएंगे तो कॉलेज वाले जो होते हैं क्योंकि वो भी पढ़कर गए होते हैं तो जनरली बात है कि जानते हैं सब कुछ। तो 100 नंबर में आप लोगों को 100, 99, 98, बहुत कम करेंगे तो 98, इससे ज़्यादा कम कोई नहीं करता है। क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने देखा है कि थोड़ा सा भी अगर डेली आप लोग जाकर अपना अटेंडेंस ही लगवा देते तो 98 नंबर, 99 नंबर आराम से मिल जाता है। 100 नंबर भी बहुत अवश्य अभ्यर्थियों को, ज़्यादातर अभ्यर्थियों को 100 में 100 भी मिलता है। तो कोशिश करिए कि अच्छा व्यवहार वहाँ पर बनाइए, जाकर अच्छे से पढ़ाइए, प्रिंसिपल से अच्छा व्यक्तिगत अपना व्यवहार बनाइए, तो आप लोग को 100 में 100 वहाँ भी मिल जाएगा। और देखिए ये जो आंतरिक, ये तो बाह्य प्रशिक्षण हो गया। अब देखिए सेकेंड जो है आंतरिक प्रशिक्षण। आंतरिक प्रशिक्षण में क्या होता है कि जब आप अपने कॉलेज में रहते हैं जहाँ पर आप लोगों ने बीटीसी में डीएलएड में एडमिशन लिया है, चाहे प्राइवेट हो चाहे जो गवर्नमेंट डाइट होता है वहाँ पर भी, तो आंतरिक प्रशिक्षण में जैसे आप लोगों का वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल फाइल हो गई, ऐसे जो तमाम से सारी चीज़ें हो जाती हैं ये आंतरिक प्रशिक्षण में आती है। इसको भी 100 नंबर में आराम से आप लोगों को 100 में 100, 98, 99 यहाँ पर भी मिल जाता है। कोशिश करिए कि यहाँ भी 100 में 100 मिल जाए, और हो सके तो 250 में 250 नहीं ना भी मिल पाए, 250 तो 248 आराम से मिल जाए। और मिलता भी है, कई सारे लोगों को मिला भी है आज तक। तो यही सब रीज़न होता है कि जो परसेंटेज मार्क्स है वहाँ पर डीएलएड का वो बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो रहा। मैं पूरी तरीके से कोशिश किया हूँ समझाने के लिए। फिर भी कुछ अगर छूट गया हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं अगर याद करके दिया जाए तो बिल्कुल दिया जा सकता है। लेकिन अभी इसी तरह एक बार नोट करके मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूं कि तब भी मैं कोशिश करता हूं कि पूरा से पूरा आप लोगों को मैं दे सकूं। और देखिए रही बात देखिए क्लास चलाने की, तो आप फिर एक बार सोचिए कि आप लोग जब एडमिशन ले लिए हैं, टेट का फॉर्म आने वाला है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट टेट सुपर टेट की तैयारी करें। क्योंकि जानते हैं कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही अब टेट का एग्ज़ाम दे लेंगे, तो टेट का एग्ज़ाम अभी से अगर देते रहेंगे तो टेट सुपर टेट ही काम आने वाला है। क्योंकि अगर आप ये मत सोचिए कि डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं हम लोग तो अध्यापक या टीचर बन गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं कि अगर आप जानते भी नहीं होंगे कि टेट में जो है 15 से 20%, देखिए इस बार तो शायद 25 या 30% ही अभ्यर्थी पास हो पाए हैं। अब देखिए इतना आसान एग्जाम होने के बाद भी 25 से 30% अभ्यर्थी ही पास हो पाते हैं। कारण यही रहता है कि आप चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तैयारी करते ही नहीं, एग्जाम में बैठ जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने महानुभाव होते हैं, हमारे तेजस्वी लोग जिन्हें बोला जाता है, कि वो एडमिशन ले लेंगे, आराम से 2, 4, 10 लड़कियों का नंबर पा जाएंगे, उतने में मस्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप तो जानते हैं उसके बाद कहानी क्या होने वाली है, डीएलएड का प्रशिक्षण कैसे होता है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो कोशिश करिए आप लोग कि डायरेक्ट जो है टेट सीटेट की तैयारी कराई जाए इस प्लेटफार्म के द्वारा। क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा बना रहूँगा, आगे भी बना रहूँगा, हर चीज़ों में जो है मैं आप लोगों की सहायता करूँगा। तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्यों ना हम लोग टेट सीटेट के क्लासेस स्टार्ट करें, और अच्छा भी रहेगा। अगर फिर भी आप लोगों का मन है, विचार है कि नहीं डीएलएड की क्लासेस चलाई जाएँ, तो डीएलएड के लिए ही कमेंट करिएगा। और उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये होता है कि ये वीडियो जो है अधिकतर लोगों तक पहुंचता है, और थोड़ा हमें भी मोटिवेशन अंदर से मिलता है कि हाँ हमारी भी चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हैं।
तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो चलिए कमेंट के माध्यम से आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।